उदाहरण नंबर 5। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्यिका के सापेक्ष जब माध्य विचलन ज्ञात करने की जब बात है तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई हैं, पहला एक्स आई और एफ आई। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एक्स आई कहलाता है ये वर्ग चिन्ह कहलाता है, कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, सिर्फ वर्ग चिन्ह एक्स आई के मान दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, एक्स आई और एफ आई का कॉलम हमको बना लेना है। तो हम एक्स आई और एफ आई का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब उसके बाद एफ आई का मान दिया गया है, तो एफ आई का मान लिखेंगे 3 4 5 2 4 5 4 और 3, ये हमको मान दिया गया है। हम सबसे पहले इन मानों को हल करेंगे। ये किस तरीके से हल करना है, इस चीज़ को अपन को ध्यान देना है। आपके पास एक्स आई और एफ आई के मान लिख गए। अब आपको इसमें अगला पॉइंट जो बनाना होगा, संचयी बारंबारता का बनाना है। किसका? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम सी एफ से प्रदर्शित करते हैं। संचयी बारंबारता में हमको करना क्या है, बिल्कुल सरल तरीका है। अगर बारंबारता में 3 लिखा है तो फर्स्ट संख्या को हमको पूरी की पूरी वैसी संख्या लिख देनी है और फिर थोड़ा सा हमको सेकेंड वाइज संख्या से जोड़ना चालू करना है। 3 को जोड़ना है किसके साथ? 4 के साथ। तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 7 और 5 जोड़ जाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 12। 12 और 2 14। 14 और इस प्रकार से जब 4 जोड़ेंगे तो 18। फिर हमारे पास हो जाएगा कितना? 23, 27 और ये हो जाएगा कितना? 30। तो हमारे पास टोटल संख्या हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई? 30 प्राप्त हो गई। लास्ट में हमारे पास संचयी बारंबारता का मान आ गया 30। और इसमें जो एफ दिया गया है बारंबारता, इन बारंबारताओं को जब आप जोड़ेंगे तो ये एन का मान कहलाएगा। एन का मान होगा हमारे पास टोटल पूरा जोड़ने पर कितना? 30। तो हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, माध्यिका निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है क्या? माध्यिका। तो माध्यिका निकालनी है तो याद रखना होगा माध्यिका को एम से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा हमको, यहाँ एन का मान कितना दिया गया? 30। एन बराबर 30, ठीक। तो एन क्या है? 30 और सम संख्या है तो इसका सूत्र होगा n/2। कितना होगा? n/, एन का मान हो गया कितना? 30 और बटे पे 2। 30 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 15। तो हम लिखेंगे 15वां पद की बात करेंगे। अब ये 15वां पद कहाँ से प्राप्त होगा, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा। आपको 15वां प्राप्त हुआ है, आपको संचयी बारंबारता में देखना है 15 कहाँ से प्राप्त होगा। 14 से बड़ा होता है 15वां, तो 14 से बड़ी संख्या को ही देखना। 14 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 18। 14 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 18। 18 के आपको जस्ट सामने जाना है। 18 के जस्ट सामने जाएंगे एक्स आई में, तो एक्स आई में आपको संख्या मिलेगी कितनी? 13। ये आपका कहलाएगा माध्यिका का मान। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, अतः माध्यिका को एम से प्रदर्शित करते हैं। माध्यिका एम बराबर 13। ध्यान रखना है 15वां आया है तो संचयी बारंबारता में देखना है 14 से बड़ी संख्या होती है 15वां। 14 से बड़ी संख्या 15वां मतलब 18 वाले कॉलम पे जाना, 14 से बड़ी वाले में। इसके सामने जाना है आपको एक्स आई वाले मान में। एक्स आई में आपको मिलेगा यहाँ पर जो भी मान वो आपका कहलाएगा माध्यिका का मान। तो एम का मान आ गया हमारे पास कितना? अब यहाँ पर हमको अगला कॉलम बनाना है एक्स आई माइनस एम। आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर एक्स आई माइनस एम रहेगा, माध्यिका रहेगी। तो एक्स आई का मान कितना हो गया? 3 हो गया। एम का मान अब भी हमने निकाला कितना?
13, तो एक्स आई माइनस एम, 3 माइनस 13, तो हमारे पास आएगा कितना -10। जब मॉड लगा हुआ है, मॉड से जब बाहर निकालेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा कितना हमारे पास 10। इस प्रकार से हम देखें 6 माइनस 13 मॉड से जब बाहर निकालेंगे हम इसका मान तो -7 से हो जाएगा कितना +7 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी संख्याओं में करते हैं। 9 माइनस 13 ये हो जाएगा 4, 12 माइनस 13 यहाँ पर 13 माइनस 13 0, 15 माइनस 13 यहाँ पर मॉड से बाहर 2 हो जाएगा। 21 माइनस 13 तो मॉड से बाहर हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 22 माइनस 13 मॉड से बाहर निकालेंगे तो 9। क्लियर। आपके पास ये एक्स आई माइनस एम का मान प्राप्त हो गया। अब अगली संख्या बनानी है, कॉलम बनाना है एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम। तो जो हमने अभी एक्स आई माइनस एम का मान प्राप्त किया है उसको गुणा करना है किसके साथ, एफ आई के साथ में। एफ आई का मान कितना 3, 10 का गुणा जब 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 30, यहाँ पर 28, 20 और 1 का गुणा जब 2 के साथ करेंगे तो 2 और यहाँ पर 0, 10, 32 और यहाँ 9 दिया 27। आपको अब यहाँ पर जोड़ देना है सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम बराबर, इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 149, हमारे पास 149 प्राप्त हुआ। अब हमको क्वेश्चन में देखा मात्रा के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना था, तो इसका सूत्र होता है हमारे पास एम डी एम बराबर 1/n सिग्मा एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एम। तो n का बात हो रही है, n का मान कितना हमारे पास 30, हम 1/30 रख दिए। सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एम, तो इसका मान भाई हमने कितना निकाला 149, तो रख देंगे 149। इसको हम लिख सकते हैं 149 गुणा 1 के साथ होगा तो 149 और बटे में 30 है तो 30। जब हम 149 में 30 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4.97। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हुआ जिसमें हमको वर्ग अंतराल नहीं दिया गया, तो सिर्फ वर्ग चिन्ह दिया है। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें अगर हमको यहाँ पर वर्ग दिया गया है। उदाहरण नंबर 7 है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। हमको माध्यिका के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि आपको वर्ग दिया गया है, एक्स आई का मान नहीं दिया गया है, बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग उतार लेते हैं। वर्ग हमको दिया गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, यही दिया गया है। इसमें बारंबारता दी गई है हमको 6, 7, 15, 16, 4, 2, ये हमको मान दिए गए हैं, हमने उतारा। अब हमने पहले क्वेश्चन जैसे किया था कि हमको बारंबारता के बाद संचयी बारंबारता निकालना होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता निकालते आपसे बनने लगी है। संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालेंगे ये आपको मालूम है। हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। सबसे पहले 6 को 6 लिखते हैं, 6 और 7 को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13। अब यहाँ पर हमको 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 और ये 50, ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है।
हमने संचयी बारंबारता बना ली। अब हम इस बारंबारता को जोड़ लेते हैं। बारंबारता को जोड़ना मतलब n, इसको हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास मान 50 आएगा। हमने जोड़ लिया इन मानों को। अब इसके बाद हम देखें कि हमको यहाँ पर xi का मान नहीं दिया गया, तो हम xi का मान निकालें वर्ग से। हम वर्ग चिन्ह का सूत्र जानते हैं, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा मतलब बड़ी संख्या, निचली वर्ग सीमा मतलब छोटी संख्या। 10 और 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 10। 10 में 2 का भाग देंगे तो आएगा कितना, 5। इस प्रकार से 20 और 10 को जोड़ेंगे 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। इस प्रकार सभी का वर्ग चिन्ह हम निकाल लेंगे। 35 इसका आ जाएगा 45 और इसका आ जाएगा 55। ये हमने निकाल लिया वर्ग चिन्ह। अब हमको मालूम है कि यहाँ पर अगला कॉलम बनता है xi माइनस m का मॉड के अंदर। अब हमको क्या निकालना है यहाँ पर, माध्यिका। हमको क्या निकालना है यहाँ पर, माध्यिका। तो माध्यिका हम निकालने के लिए अब आपको याद रखना होगा किस तरीके से यहाँ पर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें कितना दिया गया है, n का मान, n बराबर 50। तो सूत्र होता है सम संख्या के लिए n/2। तो 50 रख दिया n का मान, भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 25वीं मद प्राप्त हो रही है। अब 25वीं जो मद है अब यहाँ पर देखना होगा आपको कौन से वर्ग में प्राप्त हो रही है। तो 20 से 30 के बीच में 25 प्राप्त हो रहा है, ये 25 आया। तो 20 से 30 के बीच में प्राप्त हो रहा है तो लिखना पड़ेगा जो 20 से 30 वर्ग में है। 25 प्राप्त हो, 25 हमने ढूंढा किसमें मिला, 20 से 30 में मिला, तो हमने लिखा 20 से 30 25 वर्ग में है। इसलिए 20 से 30 इसको क्या बोलेंगे, माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग है, हमने लिख दिया क्या है, ये माध्यिका वर्ग है। अब आपको यहाँ पर हम बता देते हैं कि कौन से मान क्या कहलाएंगे, किस तरीके से कहलाएंगे। आपको ये हम सूत्र दिखाते हैं। माध्यिका का जो सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - c/f गुणित पे h। बारंबारताओं का योग, जो हम योग करते हैं सभी बारंबारताओं का, वो कहलाएगा n का मान। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग अभी हमने निकाला है 20 से 30, उसकी निम्न सीमा छोटी संख्या कहलाएगी कितना, L का मान, जो हम यहाँ पर रखेंगे। अब माध्यिका वर्ग की बारंबारता f, वर्ग के सामने वाली जो बारंबारता मान कहलाएगा वो हमारा किसका मान कहलाएगा, f का मान कहलाएगा। अब माध्यिका वर्ग की ठीक पहले वर्ग की बारंबारता कहलाती है c। बारंबारता जो है उसके पहले की जो संचयी बारंबारता कहलाएगी वो कहलाएगी c। और माध्यिका वर्ग का विस्तार, दोनों के बीच में जो अंतर है वो कहलाएगा कितना, h का मान। हम इसको रख देते हैं। तो अब हम यहाँ से माध्यिका का मान निकालेंगे। हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, माध्यिका बराबर L + n/2 - c/f गुणित पे h। L अभी हमने क्या बताया, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितनी प्राप्त हुई हमको, 20। ये नीचे छोटी बड़ी संख्या माध्यिका वर्ग 20 + n/2। n/2 का मान कितना आया था हमारे पास, 25। 25 - c कहलाएगी कितने, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता की संचयी बारंबारता। ठीक, संचयी बारंबारता। तो ये माध्यिका वर्ग ये है, बारंबारता इसके ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मान कितना है यहाँ पर, 13। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 और बटे पे f का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर वर्ग, माध्यिका वर्ग कितना है हमारे पास, 15। ठीक, माध्यिका वर्ग, ठीक, 15 गुणित पे h क्या कहलाते हैं, दोनों के बीच का अंतर। तो कितना आएगा यहाँ पर, 10 आएगा। हमने रख दिया 10। 20 + 25 - 13 बटे 15 गुणित 10 आएगा। अब हम जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पर मान कितना आ जाएगा, 20 धन 8 बराबर 28। तो टोटल ये हमारे पास 28 मान आ जाएगा। अब इसके बाद
हमको माध्यिका के सापेक्ष क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। तो हमारे पास माध्यिका m का मान तो आ गया, यहाँ पर कितने का मान आ गया, m का मान कितना है 28। तो हम यहाँ पर रख के हल करते हैं। तो xi का मान कितना है हमारे पास 5 माइनस 28। हमारे पास है 5 माइनस 28, 5 में 28 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा -23। जब मोड के बाहर निकालेंगे तो +23। इस प्रकार से दूसरी संख्या में भी करेंगे तो 15 माइनस 28 करेंगे तो 15 में से जब 28 घटेंगे तो -13 और इसको मोड के बाहर निकालेंगे तो +13। इस प्रकार से सभी संख्याओं में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 7, 17 और यहाँ पर 27। ये हमने निकाल लिया। अब हमको अगला कॉलम निकालना है FI mod XI माइनस M का। तो FI के साथ गुणा करेंगे इस संख्या का। FI का मान हमारे पास कितना है, 12 तक मान 6 का गुणा जब 23 के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना 138। इस प्रकार दूसरी संख्या 91, 45, 112, 68 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 54। ये हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान आएगा 508। कितना आ जाएगा मान हमारे पास 508। अब हम माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालने का सूत्र लगाएंगे। हम सूत्र लगाते हैं MD M बराबर 1/n सिग्मा FI mod XI माइनस M। तो n का मान हमारे पास कितना था, यहाँ पर 50 है, 1/50 गुणित इसका मान अब भी हमने निकाला कितना 508। तो गुणित पर रखेंगे 500। 1 का गुणा जब 508 के साथ होगा तो 508 बटे पे 50। जब 508 में जब 50 का भाग देंगे तो 10.16 आएगा। ये आपका आंसर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।